एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं सेविंग फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंजम्पशन फंक्शन हमें पता है कि कंजम्पशन और इनकम में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो जाती है तो कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा और इनकम के डिक्रीज होने पर कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। तो ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग और इनकम में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। इट मीन्स कि इनकम के चेंज होने पर हमारी सेविंग क्या होगी? चेंज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, और इनकम के डिक्रीज होने पर सेविंग भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? सेविंग फंक्शन। तो अभी देखते हैं कि इसका कर्व हम कैसे ड्रॉ करेंगे। और सेविंग फंक्शन को एल्जेब्रिकली हम लिखते हैं -c + 1 - by। तो ये -c जो ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 1 - b मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बी डिनोट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। तो 1 में से अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट मीन्स कि सेविंग में कितना चेंज आ रहा है इनकम के चेंज होने पर, राइट। तो इसका कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको एक शेड्यूल से समझते हैं कि हियर वी आर टेकिंग इनकम एंड यहाँ पर कंजम्पशन और यहाँ पर सेविंग। अच्छा, सेविंग को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास जो भी इनकम है, इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो अगर हमारी इनकम 500 रुपीज है, इनकम इज रुपीज 500, तो अगर उसका हम 400 कंज्यूम कर रहे हैं तो 100 जो बच रहा है वो क्या हो जाएगी? सेविंग। तो कहने का मतलब है कि इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो वी कैन राइट कि y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट। y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सेविंग को हम कंजम्पशन से कैसे ड्राइव कर सकते हैं? y - c। इनकम में से जब हम कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेविंग। तो इसी को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो सपोज इनकम हमारी 0 है, कंजम्पशन कितना है? 30। सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी? -30। कंजम्पशन, इनकम 0, कंजम्पशन हमारा 30, सेविंग हो जाएगी हमारी -30। यहाँ पर सेविंग हमारी -30 क्यों आ रही है? क्योंकि जो इनकम के 0 होने पर जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम अपनी पास्ट सेविंग से कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमारी सेविंग माइनस में हो जाएगी। फिर इनकम हमारी इंक्रीज होकर 20 हो जाती है, कंजम्पशन इज 40। तो 20 - 40, हम इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर रहे हैं। 20 - 40, तो सेविंग हमारी कितनी हुई? -20। तो इनकम इज 20 and saving is -20. Now income increases from 20 to 40, income is 40, consumption is 50. तो 50 - 20 कितना आ जाएगा? -10। तो income is 40 and saving is 10. income is 40, saving is -10, right। फिर income हमारी इंक्रीज होकर 60 हो जाती है, consumption is also 60, saving is 0। इट मीन्स कि जितनी हमारी इनकम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी? 0। तो इनकम इज 60, सेविंग इज 0। देन इनकम इंक्रीज